आनंद दुबे जी भी बोल रहे, एक साथ जवाब दीजिएगा। आनंद दुबे जी। अंजना जी नमस्कार। सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, भ्रष्टाचार समाप्त हो, भ्रष्टाचार पूरी तरह से विलुप्त हो जाए, सारी राजनीतिक पार्टियां यही चाहती हैं। प्रश्न चिन्ह कहां उठता है कि जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हम सबके पालक हैं, वो प्रजा प्रजा में भेद करते हैं। यदि कोई दूसरे राजनीतिक दल का भ्रष्टाचारी है, उस पर आरोप चल रहे हैं, वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता है या विधायक सांसद बनता है, उसका भ्रष्टाचार विलुप्त हो जाता है। वो व्यक्ति वहीं रहता है, वो फलता फूलता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे दल में रहता है, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो हम ये नहीं समझते, प्रधानमंत्री जी आप कहते हैं सीबीआई की बैठक में कि जाइए भ्रष्टाचारियों को पकड़िए, लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि सभी भ्रष्टाचारियों को पकड़िए? अगर कोई भाजपा का भी नेता, भाजपा का भी मंत्री भ्रष्टाचारी है तो आप उसे भी पकड़िए। जिस दिन आप ये कहने लगेंगे ना, प्रजा आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देगी, क्योंकि प्रजा देख रही है कि आप एक तरफा काम करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में है, गौरव भाटिया जी के स्नेह रखते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जो आनंद दुबे के साथ हैं, उनको मदद करना चाहते हैं, आप उनको पकड़ लेंगे। अंत में मालूम पड़ता है कि उस व्यक्ति ने कोई भ्रष्टाचार ही नहीं किया था। 2 साल 4 साल के बाद वो बेदाग हो जाता है, निर्दोष हो जाता है। तो ऐसा जो आप राजनीतिक हथकंडा अपनाते हैं, आप अपने जो ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इन सब पर जो दबाव डालते हैं, लोग उससे परेशान हैं। कोई नहीं कहेगा कि भ्रष्टाचार रहना चाहिए, सबकी मंशा है कि देश से भ्रष्टाचार निकल जाए, लेकिन सभी भ्रष्टाचार ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिलेक्टिव हैं कि नहीं भाई भाजपा का व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो सदाचार कहते हैं उसको, और अगर विपक्षी कर रहा है तो वो भ्रष्टाचार कहते हैं, क्योंकि वो हमारी कतार में खड़ा नहीं है, वो हमारे छतरी के नीचे नहीं है। तो अंजना जी प्रश्न चिन्ह इसी बात पे लगता है। बाकी कोई नेता, यहां तिवारी जी बैठे हैं, गौरव जी बैठे हैं, सभी भाई बैठे हैं, सब एक मत से कहेंगे कि भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन वो वॉशिंग मशीन कहां आ जाता है बीच में, जिसके अंदर एक डुबकी लगाई और आदमी पवित्र हो जाता है, उस भ्रष्टाचारियों का क्या होगा? जी जवाब दीजिए, अब सबकी, दोनों की बातों का जवाब दीजिए। 95% केसेस सिर्फ विपक्षी, मतलब बीजेपी वाले सब एकदम साफ सुथरे। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं समझता हूं सर्वोच्च न्यायालय ने जब एक आदेश दे दिया, उसके बाद भी उस पर चर्चा करना, मैं तथ्य भी रख दूंगा, लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि इस तरह से इनकी आस्था ना संविधान में है, ना संसद में है, ना पीएमओ में है, ना सेना में है, ना सर्वोच्च न्यायालय में, ना ईवीएम में है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है, ना मीडिया में है, ना जनता में है। आस्था है किसमें, पहले तो ये बताओ। और मैं आपको अंजना जी एक बात और बताता हूं, कल जब सुनवाई हुई, जितनी गुलाब जामुन में चाशनी नहीं होगी, उससे ज्यादा जो याचिका थी उससे भ्रष्टाचार टपक रहा था। क्यों टपक रहा था? पहले कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, हुडा भ्रष्टाचारी सारे इकट्ठे, डीके शिव कुमार। उनके बाद आरजेडी वो जो जानवरों का चारा खा जाती है, जो कहती है नारा क्या है, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, और उसके बाद यहाँ पे आके प्रवचन देते। तीसरा, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे रहे थे। इस ज्ञान सत्येंद्र जैन जो को सवाल हुआ उसका तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। शांत कराएंगी तो मैं बोल पाऊंगा। वो शांति है, वो पूछ रहे हैं कि इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है लोगों को कि सारे केसेस विपक्षी नेताओं पर ही क्यों, ये लोग नहीं समझ पा रहे। इस पर बोलेंगे नहीं, ठीक, हाँ मैं उसका भी उत्तर दे दूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। इधर उधर की बात में सीधे आंसर दीजिए। इसका मैं उत्तर दूंगा वॉशिंग मशीन वाली बात का। हाँ। अरे अब भाई एंकर अंजना जी, आपकी नौकरी खतरे में आ गई है लग रहा है। चारा घोटाला वाले आ गए हैं। आज दोनों स्टूडियो में आ गए, मुझे वाकई लग रहा है कि आज नौकरी बैठाया है। चलिए बोलिए, गौरव भाटिया जी बताइए। 95% केसेस विपक्षी नेता है। आप ऐसी पत्रकार हैं कि आपका कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता है, खासकर चारा घोटाले वाले और वो भ्रष्टाचारी जो जननी है कांग्रेस पार्टी, वो तो नहीं में आ गए हम लोग। अब मैं बताता हूँ, देखिए अंजना जी। ठीक बोलिए। अरे भाई शांत हो जाइए मृत्युंजय जी, धन्यवाद। देखिए अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय में ये सब जो बातें आप कह रहे हैं ना, 95% विपक्ष के नेता हैं
और इनको टारगेट किया जा रहा है, यही सब दलील रखी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी दलील सुनी। आपको मालूम है अंजना जी, इतनी कमजोर दलील थी कि अपनी याचिका को वापस लेना पड़ा। और इसीलिए मैंने कहा जितना गुलाब जामुन में चाशनी नहीं, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार टपक रहा था इनकी याचिका से, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा भाजपा के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। शांत 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 मेरे भैया, है तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। खा रही है जनता को। जानवर का चारा खा गए। अरे भैया कैसा था चारे? जवाब सुनिए गौरव जी, जवाब दीजिए। आलोक जी भी जुड़ गए, आलोक जी के पास जाएंगे। हाँ धन्यवाद, प्लीज मैं दे रहा हूँ, बोल लेंगे। हाँ धन्यवाद। मैं अंजना जी एक ही बात कहूंगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मेरे हाथ में क्या है। सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के साथ सर्वोच्च न्यायालय गई। इन्होंने कहा इसको निरस्त करिए, रद्द करिए जो मामला चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष दृष्टया भ्रष्टाचार हुआ है। आपको मालूम है संजय राउत ने भी यही कोशिश करी, नहीं हुआ। आपको ये भी मालूम है तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, ये भी न्यायालय जा सकते, निरस्त करा सकते, क्यों नहीं जाते? और जहां तक बात है, रुक जाए बोल लेंगे। शांत शांत भाई शांत। हाँ अंजना जी, मैं एक दो उदाहरण आपको दे दूं। आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए कौन सी वॉशिंग मशीन है इनके पास कि अजीत पवार, जिनको ये कह रहे थे भाजपा के साथ कैसे आए, उनको मंत्री महावसूली अगाड़ी में बनाया। आप ये पूछिए मुकुल रॉय का भ्रष्टाचार जब वो टीएमसी में थे, अब वापस टीएमसी में है, अब कौन सी वॉशिंग मशीन में नहलाया गया है? ममता बनर्जी को बताना चाहिए ना। आप हमसे तो सवाल पूछ रही हैं और हम तो कह रहे सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि जो भी कार्रवाई सीबीआई ईडी कर रहा है वो न्याय संगत है, बिना द्वेष भावना से कर रहा है और कल मुहर लगाई है। और इसीलिए मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया है कि भ्रष्टाचारियों की गर्दन आज जो कानून की एजेंसियां हैं जांच की, उनके हाथ में है और कोई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर रहा। ये सच्चाई है, इनको कड़वी लगेगी लेकिन जनता इसे मीठा समझती है।